नमस्कार दोस्तों। वास्तु ज्ञान क्लब में पुनः आप सभी कदरदान दोस्तों का स्वागत है। मैं पी चंद्रवंशी आप सभी हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को बार बार नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे एपिसोडों को बड़े ध्यान से देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं और उन्हें सब्सक्राइब करते हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। साथियों, भवन निर्माण करते समय हमारे भवन में बेडरूम का निर्माण करते समय वास्तु के सिद्धांतों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपने भवन निर्माण में बेडरूम घर के किन किन व्यक्तियों का किस किस जगह पर बनना चाहिए, किन दिशाओं में बनना चाहिए, किस भाग में बनना चाहिए, उससे उस व्यक्ति के सुख, संपन्नता, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और घर की योजनाओं और उन्नति, सभी चीजों के बारे में प्रभाव पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्री भी यही कहते हैं कि अगर आप अपने प्लॉट पर, अपने भवन में बेडरूम का निर्माण कर रहे हैं तो वास्तु के सिद्धांतों का विशेष रूप से पालन कीजिएगा। भवन निर्माण में घर के किस भाग में या किस दिशा पर बेडरूम का निर्माण करना चाहिए, इस बारे में हमने इस एपिसोड में आपको कुछ बताने की कोशिश की है। घर के हर सदस्यों के लिए अलग अलग बेडरूम बनाए जा सकते हैं ताकि वो खुश रह सकें, संपन्न रह सकें और उनका बेडरूम किन दिशाओं पर हो ताकि उनको शुभ फल प्राप्त हो सके। हम सुविधा की दृष्टि से आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो 8 दिशाएं हैं, कुल मिलाकर के 9 और 10 दिशाएं होती हैं, उन 10 ही दिशाओं में या प्लॉट के पूरे 9 भागों में से किन किन भागों में बेडरूम बनाए जा सकते हैं और वे बेडरूम किन किन सदस्यों के लिए क्या क्या फायदे और नुकसान दे सकते हैं। हम सर्वप्रथम नैऋत्य भाग से, प्लॉट के नैऋत्य भाग से, जैसा कि हमने चित्र में दिखा रहे हैं, हमने प्लॉट को 9 भागों में बांट लिया है, उसे में दिशा का निर्धारण कर लिया है। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य ब्रह्म स्थान भी आपको देखने में आ रहा है। अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि किन किन स्थानों पर हमें बेडरूम बनाना चाहिए और किन किन स्थानों पर बेडरूम नहीं बनाना चाहिए और किन किन स्थानों पर बने बेडरूम घर के किन किन सदस्यों को फायदा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर्वप्रथम हम नैऋत्य दिशा से प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, घर के मुख्य व्यक्ति का, गृह स्वामी का, जो कि घर में कमाता है और घर का संचालन करता है, परिवार को लेकर चलता है, उस व्यक्ति का बेडरूम नैऋत्य भाग में होना अति उत्तम माना गया है। नैऋत्य में बेडरूम होने से वह व्यक्ति समस्त परिवार के ऊपर कंट्रोल, संगठन रखने की शक्ति, नौकरी पेशा में उन्नति और अपनी शाख को सभी परिवार के सदस्यों पर समान रूप से डाल करके सहयोग प्राप्त करता है। बेडरूम एक ऐसी जगह होती है जहां पर घर का स्वामी अपनी पत्नी के साथ बैठकर योजनाएं बनाता है और उसको क्रियान्वित करने के लिए घर के सभी सदस्यों को उसमें सम्मिलित करता है। नैऋत्य दिशा में गृह स्वामी का बेडरूम होने से उसकी साख घर में बनी रहती है, घर परिवार के सभी सदस्य उसका कहना मानते हैं और परिवार उन्नति करता है, बच्चे उन्नति करते हैं, परिवार में सुख शांति रहती है, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार के लोग मिलजुल के मौज मस्ती से रहते हैं। इसलिए गृह स्वामी, जो घर का स्वामी है, घर का कमाने वाला व्यक्ति है, उसके लिए
नैऋत्य दिशा पर, नैऋत्य भाग पर बेडरूम का निर्माण करना अति उत्तम होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, नैऋत्य भाग में घर के स्वामी का बेडरूम बनाया गया है। इससे उसे स्थिरता, अच्छा स्वास्थ्य और व्यवसाय, नौकरी में तरक्की में मदद मिल रही है। ठोस निर्णय लेता है और परिवार को संचालित करता रहता है। नैऋत्य दिशा में बनाया हुआ बेडरूम कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मगर नैऋत्य दिशा पर जो भी व्यक्ति, बेडरूम पर जो भी व्यक्ति निवास करता है, वह घर पर पूरा कंट्रोल करता है। अगर हम घर के छोटे सदस्यों को या दूसरे सदस्यों को कमाने, गृह स्वामी की जगह किसी और को उस जगह पर नैऋत्य की दिशा पर बेडरूम बनाकर देते हैं, तो वो उस घर पर नेतृत्व करता है, वो उस घर का संचालन करता है, जो घर के गृह स्वामी के लिए शायद नुकसानदायक हो सकता है, कमाने वाले व्यक्ति को नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति अपनी बातें सभी लोगों को कठोरता से पालन करने के लिए कहता है। इसलिए गृह स्वामी को, जो घर का संचालन करता है, परिवार का संचालन करता है, उसे नैऋत्य दिशा में बेडरूम बनाकर रहना चाहिए। साथियों, अब मैं नैऋत्य भाग से लगे हुए भाग, लगी हुई दिशा, जिसे कि हम दक्षिण दिशा कहते हैं, साउथ की दिशा कहते हैं, वहां पर भी बेडरूम बनाया जा सकता है। गृह स्वामी के लिए भी वह बेडरूम बनाया जा सकता है। इस बेडरूम में गृह स्वामी वही सारी शक्तियों को फॉलो करता है, उन सभी शक्तियों का मालिक होता है जो नैऋत्य के बेडरूम पर उसे दी जाती है या उसे प्राप्त रहती हैं। घर के सभी लोग उसका कहना मानते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, योजनाएं क्रियान्वित होती है, नौकरी, पेशा, व्यवसाय अच्छी तरह से चलता है। मगर अगर गृह स्वामी के पुत्र और पुत्र वधू हैं या भाई बहन हैं जो विवाहित हैं, उनके लिए इस जगह का बेडरूम बहुत उत्तम होता है। यहां पर पुत्रवधू, पुत्र और विवाहित भाई बहन के लिए यह रूम बहुत उचित होता है। इस जगह पर पुत्र या पुत्रवधू का बेडरूम होने से वह गृह स्वामी की पूरी बातें मानते हैं, उसकी योजनाओं पर अमल करते हैं और उसे आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं और उसके ठोस निर्णयों को क्रियान्वित होने में मदद करते हैं। घर सुखपूर्वक चलता है। अतः साउथ की दिशा में बना हुआ बेडरूम भी गृह स्वामी के लिए उत्तम माना गया है। उससे ज्यादा उत्तम गृह स्वामी के पुत्र पुत्रियां या वैवाहिक भाई बहनों के लिए, संगी साथियों के लिए यह बेहतर होता है। साथियों, अब हम नैऋत्य दिशा से पश्चिम की तरफ चलते हैं कि पश्चिम की दिशा की तरफ अगर बेडरूम है तो उसके क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव होंगे। साथियों, पश्चिम की दिशा पर भी गृह स्वामी का बेडरूम बनाया जा सकता है और उसे वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो नैऋत्य में बनाए गए बेडरूम पे प्राप्त होती हैं। साथियों, जो साउथ में बनाया हुआ बेडरूम है, वैसा ही बेडरूम पश्चिम की तरफ बनाए हुए बेडरूम के फल परिणाम प्राप्त करता है, शुभ फल प्राप्त करता है। गृह स्वामी अगर वहां रहता है तो भी वह घर पर पूरा कंट्रोल करता है, मगर यह दिशा पुत्र, पुत्रवधू या विवाहित भाई बहनों के लिए बहुत उचित होता है। इन जगहों पर विवाहित लोग रहने से यह परिवार के मुखिया का कहना मानते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उन्नति करते हैं और परिवार को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, योजनाओं को क्रियान्वित होने में सहयोग करते हैं, परिवार खुशहाल होता है। पश्चिम दिशा पर बना हुआ बेडरूम पर एक विशेष बात और है, और वह यह है
कि पश्चिम दिशा पर मुख्य रूप से बच्चों के लिए बेडरूम बनाने का प्रावधान वास्तुशास्त्र में बताया गया है। वास्तुशास्त्री अक्सर यह कहते हैं कि पश्चिम की दिशा पर ही हमें बच्चों का बेडरूम बनाना चाहिए। यहां पर बनाए हुए बेडरूम अगर पश्चिम की दिशा पर पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं तो यह बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, पढ़ने में तेज होते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, परिवार का नाम रोशन करते हैं, परिवार के मुखिया का नाम रोशन करते हैं और पढ़ाई के लिए बहुत अधिक मेहनत करते हैं और ऊंचाइयों पर जाते हैं। उन्हें रोकने टोकने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती और वो परिवार का एक मजबूत सदस्य बन करके पढ़ाई में बहुत नाम कराते हैं। तो पश्चिम की दिशा पर अगर हम बेडरूम बना रहे हैं तो ये बात मान के चलिए कि हमें इस पश्चिम के बेडरूम में बच्चों को स्थान देना चाहिए। तो साथियों, अभी नैऋत्य में हमने बेडरूम बनाया, वो गृह स्वामी के लिए बहुत अच्छा है। हमने साउथ में बेडरूम बनाया, वो पुत्र पुत्रवधू या वैवाहिक भाई बहन के लिए बहुत अच्छा है। और पश्चिम में जो हमने बेडरूम बनाया, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप, वहां का बेडरूम भी गृह स्वामी के लिए उचित है, मगर बच्चों के लिए यह सर्वोत्तम से सर्वोत्तम है। तो भाइयों बहनों, इन 3 स्थानों पर गृह स्वामी के लिए बेडरूम बनाया जा सकता है। अब साथियों, हम चलते हैं पश्चिम से थोड़ा सा और आगे, यानी हमारी वायव्य दिशा की ओर। साथियों, वायव्य दिशा वायु की दिशा है। वायुदेव यहाँ के देव हैं और यहाँ वायु का अत्यधिक प्रसार होता है। तो वायव्य में बनाया गया बेडरूम गृह स्वामी के लिए अत्यधिक फलदायी नहीं होता है, मगर यहां भी गृह स्वामी का बेडरूम बनाया जा सकता है उन कंडीशनों में, उन हालातों में जब कोई और जगह उसके पास ना हो, तो यहां का बेडरूम बनाया जा सकता है। मगर वायव्य के बेडरूम में गृह स्वामी अपने बेडरूम में नहीं रहता है, विदेश में घूमता रहता है, घर से अक्सर बाहर रहता है, व्यवसाय नौकरी के लिए वह बहुत दूर दूर तक टूर लगाते रहता है, मगर अत्यधिक धन कमाता है, बहुत धन कमाता है। घर के लोगों के पास में धन की कमी नहीं होती है, मगर घर के लोग बेवजह पैसा उड़ाते हैं, मौज मस्ती में सारा पैसा उड़ाते हैं, मगर गृह स्वामी 1 नंबर का कंजूस होता है। इसलिए वायव्य में हमें गृह स्वामी को बेडरूम बनाकर नहीं देना चाहिए। फिर भी कुछ हालातों में यह बेडरूम गृह स्वामी के लिए बढ़िया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वायव्य में बनाया गया बेडरूम में गृह स्वामी के लिए धन देता है, व्यवसाय बढ़ाता है, गृह स्वामी अत्यधिक मेहनत करता है और परिवार बढ़िया से चलता है, उत्तम रूप से चलता है। जैसा कि हमने पश्चिम दिशा में बताया था कि गृह स्वामी का मकान का बेडरूम बनाया जा सकता है, मगर यह बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से वायव्य में भी गृह स्वामी का बेडरूम बनाया जा सकता है। वो विदेश गमन करेगा, अत्यधिक पैसा कमाएगा, मेहनत बहुत करेगा, नौकरी पेशा पर अत्यधिक ध्यान देगा और बाहर विदेशों में टूर करता रहेगा। वायव्य दिशा में अगर हम घर की विवाह योग कन्या का बेडरूम बनाकर उसे देते हैं तो कन्या का विवाह अत्यधिक जल्दी होने की संभावना होती है, ऐसा वास्तुशास्त्री लोग कहते हैं और सुझाव देते हैं कि वायव्य में बेडरूम बना करके हमें अपनी बड़ी बच्ची को, विवाह योग्य बच्ची को उस कमरे में रखना चाहिए और भगवान शंकर की पूजन के साथ में उसे अच्छे पति प्राप्त करने की कामना करनी चाहिए, जो फलित होती है। और ऐसा प्रैक्टिकल रूप से यह पाया गया है, प्रायोगिक रूप से यह पाया गया है कि बहुत सारे वास्तुशास्त्री इस योजना में सफल हुए हैं और बच्चों के विवाह हुए हैं।
तो वायब गृहस्वामी के लिए तो ठीक है, मगर घर में विवाह योग कन्या के लिए अत्यधिक शुभ फल प्राप्त करने वाला बेडरूम होता है। इस बेडरूम में कन्या पढ़ाई भी बहुत अच्छी करती है और उच्च पदों को प्राप्त करती है। साथियों, अब हम चलते हैं वायब से उत्तर की ओर। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, धन की दिशा है। यहां पर गृह स्वामी के लिए बनाया गया बेडरूम धन का नुकसान करता है। गृह स्वामी का मन काम में नहीं लगता है, नौकरी पेशा में वो पिछड़ता है, योजनाएं सफल नहीं होती। वायब में बनाए हुए बेडरूम में अगर गृह स्वामी रहता है तो घर के अन्य लोग उसका कहना नहीं मानते। जो लोग नैऋत्य और दक्षिण में निवास कर रहे हैं वो उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। इससे उसकी कमाने की क्षमता क्षीण होती है, परिवार का संचालन अच्छे से नहीं होता है, मानसिक रूप से वह ठीक से सो नहीं पाता है, स्वास्थ्य खराब होने लगता है और परिवार की स्थिति डगमगाने लगती है। इसलिए उत्तर की दिशा में गृह स्वामी का बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्री लोग सुझाव देते हैं। अगर आपने उत्तर में बेडरूम बना रखा है तो आप बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए या घर में आने वाले मेहमानों के लिए उत्तर दिशा का बेडरूम उपयोग कर सकते हैं। मगर गृह स्वामी को मुख्य रूप से उत्तर की दिशा के बेडरूम में सोने से परहेज करना चाहिए। यह बेडरूम आपकी क्षमता को कम करेगा, पत्नी के साथ समन्वय बिठाने में मुश्किलातें खड़ी करेगा और आपको सफलतापूर्वक परिवार चलाने में बाधाएं पैदा करेगा। इसलिए उत्तर दिशा पर गृह स्वामी का बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, उत्तर दिशा से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। उत्तर से हम ईशान दिशा की तरफ चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। इंग्लिश में हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। नॉर्थ ईस्ट की जगह पर यानी ईशान पर गृह स्वामी का बेडरूम अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाला होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ईशान भगवान की दिशा कहलाती है, ईश्वर की दिशा से कहलाती है। ये साफ सुथरी और साफ जगह रखने के लिए बनाई गई है। यहाँ भगवान का पूजन किया जाना चाहिए और अगर ऐसी जगह पर हम बेडरूम बनाते हैं, वो भी गृह स्वामी का बेडरूम बनाते हैं, तो गृह स्वामी का मन व्यवसाय में, नौकरी में नहीं लगता है। वह भगवान की तरफ आकर्षित होता है। उसकी पत्नी जो है, वह जो गृहिणी है, वह अत्यधिक भगवान के प्रति आस्तिक हो जाती है और सारी चीजें भगवान के ऊपर छोड़ने लगते हैं। गृह स्वामी भी हमारी नौकरी और व्यवसाय को भी भगवान के ऊपर छोड़कर चलने लगता है। आप जानते हैं कि बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए ईशान दिशा का बेडरूम में अगर गृह स्वामी को रखा जाता है तो परिवार उन्नति नहीं कर पाता, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, धन कम हो जाता है और परिवार विकास करने में दिक्कत देता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि गृह स्वामी को संतान की उत्पत्ति करने में भी प्रॉब्लम होती है। यह भगवान की दिशा है, साफ पाक दिशा है, इसलिए पति पत्नी के संबंध स्थापित करने में दिक्कत देता है। एक और बात है, यहां पर अपने घर के विवाहित भाई बहन या पुत्र या पौत्र वधू को भी नहीं रखना चाहिए। वही बातें हैं, संतान उत्पत्ति की दिक्कत, काम में मन नहीं लगना और घर की गृहिणी को अत्यधिक मात्रा में भक्ति का भाव पैदा हो जाना। ये सब चीजें उनको प्रॉब्लम देती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ईशान दिशा का बेडरूम गृह स्वामी को नुकसान पहुंचाता है, उसे वहां रखने से बचना चाहिए। साथियों, अगर किसी कारणवश या जगह की कमी की वजह से ईशान दिशा पर या ईशान भाग पर बेडरूम बना लिया गया है, तो इसमें बच्चों को और बुजुर्गों को जो सब चीज छोड़ चुके हैं,
बुजुर्गों को जो पूजा पाठ पर ध्यान देते हैं, अब उन्हें किसी चीज से कोई संबंध नहीं रहता है, पति पत्नी किसी बच्चे से कोई संबंध नहीं है, ऐसा मन में रहता उनको, ऐसे बुजुर्गों को ईशान भाग के बेडरूम में रखना चाहिए। बच्चों को भी रखना चाहिए, मगर जैसे बच्चे अगर बड़े होने लगे तो उन्हें भी ईशान में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उनमें भी भगवान के प्रति भक्ति का भाव पैदा होता है और वो पढ़ाई की और अपने अन्य मार्गों की तरफ बढ़ने में बाधा पैदा होती है उनको। तो पढ़ने वाले बच्चों को भी ईशान भाग में थोड़ा कम ही रखना चाहिए, मगर बुजुर्गों को, घर के बड़े बुजुर्गों को जैसे माता पिता हैं, उनको हम इस दिशा पर, इस बेडरूम पर रख सकते हैं। वैसे अगर ये भी एक बात है कि वो गृह स्वामी है, मकान उनके नाम से है तो वो गृह स्वामी हुए, तब गृह स्वामी को तो हम नैऋत्य में रखेंगे। मगर क्या होता है कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे माता पिता जो होते हैं, वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अब हमारे को कहते हैं कि तुम ही घर का संचालन करो। उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म होता है और वो फिर परिवार के पर कोई संचालन नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर संचालन सौंप देते हैं, तो आप गृह स्वामी कहलाते हैं। इन हालातों में ऐसे बुजुर्गों को ईशान भाग में देना, बेडरूम पे रखना बहुत लाभकारी होता है। उनका मन, उनका भाव आध्यात्मिक होता है और वो परिवार के सभी सदस्य, छोटे से छोटे सदस्यों के साथ में प्यार और सौहार्दता का व्यवहार करते हैं और उन्हें मान और सम्मान मिलता है पूरे परिवार का। इसलिए ईशान भाग पर बुजुर्गों को स्थान देना चाहिए। गृह स्वामी को कदापि भी ईशान भाग में नहीं रहना चाहिए। ईशान दिशा के बाद अब हम चलते हैं पूर्व की तरफ, पूर्व दिशा की ओर चलते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, अगर गृह स्वामी का बेडरूम पूर्व दिशा में बनाया जाता है तो वह उसके लिए अशुभ होता है। पूर्व की दिशा का में अगर आपने बेडरूम बना लिया है जगह की कमी की वजह से या किन्हीं कारणों से, तो इन स्थानों पर सिर्फ बच्चों को रखना, बड़े बच्चों को भी रखा जा सकता है, छोटे बच्चों को भी रखा जा सकता है, बड़े बच्चों को भी रखा जा सकता है, पढ़ने वाले बच्चों को भी पूर्व की दिशा में रखा जा सकता है, मगर गृह स्वामी के लिए यह जगह अशुभ होती है। यह भी भगवान का स्थान होता है, पूर्व की दिशा होती है, इसलिए उनका मन अध्यात्म की तरफ जाता है और वो परिवार की तरफ कम ध्यान दे पाते हैं, जिससे परिवार की उन्नति रुक जाती है। इसलिए गृह स्वामी को पूर्व दिशा में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाया है तो घर के बड़े बच्चों को उस बेडरूम में रखा जा सकता है, स्टूडेंट्स को उस रूम में रखा जा सकता है, मगर घर के बड़े बच्चे जो कि विवाहित हो गए हैं, पुत्र या पुत्रवधू, भाई या विवाहित भाई बहन, इनको भी पूर्व की दिशा में कदापि नहीं रखना चाहिए, वरना संतान उत्पत्ति, व्यापार में बाधा आदि पैदा होती है। स्वास्थ्य में रुकावट, परेशानियां, नींद नहीं आना, इस तरह की प्रॉब्लम यहां पर खड़ी होती है विवाहित जोड़े के लिए। अविवाहित भाई बहनों को, बच्चों को पूर्व दिशा में रखा जा सकता है, मगर गृह स्वामी के लिए यह दिशा बिल्कुल अशुभ होती है। पूर्व दिशा के बाद हम चलते हैं साउथ ईस्ट की तरफ, यानी दक्षिण पूर्व की तरफ। इस दिशा का नाम आग्नेय है। जैसा कि नाम से ज्ञात है, आग्नेय होने यानी अग्नि का स्थान, अग्नि यानी गर्मी, गर्म स्थान। इस स्थान पर गृह स्वामी का बेडरूम होने से उसे बहुत अधिक दिक्कतों, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दिशा का स्वामी यानी आग्नेय का स्वामी अग्नि है, अग्नि तत्व है, अग्निदेव है, तत्व अग्नि है। यह गृह स्वामी के दिमाग को गर्म रखता है, झगड़ालू स्वभाव पैदा करता है, पति पत्नी में एकता नहीं हो पाती है, योजनाओं पर सहमति नहीं बन पाती है और पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं। ऐसा वास्तुशास्त्री लोगों का प्रायोगिक अनुभव है। फिर भी इस रूम में विवाहित पति पत्नियों को रखा जा सकता है, जैसे पुत्र पुत्रवधियों को रखा जा सकता है जिन्हें की संतान उत्पत्ति करनी होती है।
रोमांस के लिए यह दिशा सबसे उचित मानी जाती है। आग्नेय दिशा वैसे खासतौर पर रसोई के लिए सबसे उत्तम जगह मानी जाती है। अग्नि का कार्य हमेशा आग्नेय दिशा में किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि आग्नेय की दिशा में बेडरूम है। ऐसा वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि यदि गृह स्वामी इस दिशा में बेडरूम बनाता है तो उसे अपने परिवार जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, गुस्सा बढ़ता है, नींद कम हो जाती है, विचारों की जो श्रृंखला है वो अत्यधिक बढ़ जाती है, चिंता होने लगती है, चिंता की वजह से उसे बीमारियों का सामना करना पड़ता है, पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं, झगड़ों की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता है और नौकरी या व्यवसाय में वह पिछड़ने लगता है और परिवार विकास नहीं कर पाता है। इसलिए आग्नेय में गृह स्वामी का बेडरूम कदाचित नहीं बनाना चाहिए। गृह स्वामी को इस दिशा से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। साथियों, ईशान दिशा, ईशान भाग, पूर्व दिशा, पूर्व भाग और आग्नेय दिशा और आग्नेय भाग, उत्तर दिशा और उत्तर भाग, इन 4 स्थानों और 4 दिशाओं पर गृह स्वामी के बेडरूम शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। गृह स्वामी को शुभ फल प्राप्त होने के लिए नैऋत्य, दक्षिण, पश्चिम और वायव्य भाग फलदायी होते हैं। इसलिए अपने भवन के निर्माण करते समय बेडरूम की स्थिति का जायजा या नक्शा अच्छी तरह से सोच समझ के वास्तुशास्त्री के सानिध्य में बनाना चाहिए। बेडरूम हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। यहीं से सारी योजनाएं और परिवार का संचालन होता है। इसलिए साथियों, बेडरूम पर अत्यधिक केंद्रित होकर के अपने भवन का निर्माण करना चाहिए। आप नक्शे में जैसा देख रहे हैं, एक दिशा और छूटी है, वो है ब्रह्म स्थान। आप ब्रह्म स्थान देख रहे हैं, यह पूरे भवन का या प्लॉट का केंद्र बिंदु कहलाता है। इसे ब्रह्म दिशा कहते हैं और ऐसा माना जाता है, वास्तुशास्त्रियों का ऐसा कहना है कि ब्रह्म स्थान पर, ब्रह्म दिशा पर कोई भी बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो गृह स्वामी का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे परिवार के किसी भी सदस्य का हो। उनका ऐसा मानना है कि इस केंद्र में ही ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त होती है और यही केंद्र ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त करके भवन के सभी दिशाओं पर ऊर्जा का संचार करता है, ऊर्जा को उन भागों में भेजता है जहां पर जो कार्य किए जाने हैं। इसलिए ब्रह्म स्थान पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। किन्हीं कारणों से अगर उसमें बेडरूम बन गया है तो उस पर बेडरूम पर घर के किसी भी सदस्य को नहीं रहना चाहिए, मुख्य रूप से गृह स्वामी को या उस व्यक्ति को जो कि घर में कमाई करके लाता है, धन कमाता है, धन अर्जन करता है। साथियों, आज गृह स्वामी के लिए या घर के अन्य सदस्यों के लिए किन किन स्थानों पर बेडरूम शुभ और अशुभ फल प्राप्त करें देंगे, उसके विषय में हमने चर्चा की है। हमें उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें इसी तरह से अपना मार्गदर्शन देते रहिए। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। हमारे एपिसोड को देखने के लिए पुनः पी चंद्रवंशी का आप सभी दोस्तों को नमस्कार।